Hello friends, welcome back to my channel. आम का चटपटा और तीखा अचार। जी हाँ, आज हम यही बनाने जा रहे हैं। तैयार हो जाइए। आजकल आप देख रहे हैं ना, मार्केट में आम की कितनी धूम मची हुई है। जगह जगह कच्ची कैरी और अब तो आम भी आने लगा है। तो आज हम बनाते हैं कच्ची कैरी का खट्टा चटपटा तीखा सा मस्त सा अचार। आम का इंस्टेंट अचार बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 किलो आम। ये है 1 किलो कच्ची कैरी। अभी गर्मियाँ शुरू हुई हैं, इस मौसम में ऐसी ही कैरियाँ मिलती हैं। तो इनका जो हम अचार डालते हैं ये बिल्कुल इंस्टेंट डलता है। इसे हम ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 दिन 1 महीने के अंदर खा लें तो चलेगा। लेकिन सालों साल रखने वाला जो अचार होता है ना, उसके लिए आमियाँ बाद में आती हैं, उसके अंदर जाल बन जाता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमने कच्ची कैरियाँ ली हैं इनको हम अच्छे से धोकर टिश्यू पेपर से पोंछ लेंगे और फिर इसके बाद हम इन्हें अपनी पसंद के हिसाब से इनको छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। ये जो कैरियाँ होती है ना, ये बीच में से इनके अंदर अभी गुठली नहीं पड़ी होती है, इसलिए हम इसको आराम से काट सकते हैं। देखिए हमारी 1 किलो आमी है, मैंने इसे काट लिया है। बस अब हम इसे सूखने के लिए पंखे के नीचे रख देंगे। इसे धूप लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 4-5 घंटे इसे हम पंखे के नीचे ही रखेंगे। देखिए आम को हमने अपना पंखे में सूखने रखा था, 5 घंटे हो चुके हैं। अब मैंने ये हमारा आम तैयार है। साथ में आम का अचार डालने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 फुल कप ऑयल और 1/4। ये इतना ऑयल हमको लगेगा 1 kg कैरी का अचार डालने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है इन सारे मसालों का मेजरमेंट। ये सारा मेजरमेंट जो मैं आपको बता रही हूँ ना, ये हमने लिया है 1 kg आमी के लिए। तो आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे पीली सरसों। अब हम लेंगे यहाँ पर आधा कप पीली सरसों। उसके साथ ही फ्रेंड्स हमने लिया है यहाँ पे सौंफ। सौंफ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून, 2 बड़ा चम्मच सौंफ। इसके साथ ही हमने लिया है काली मिर्च। तो ये 1 स्पून है, वैसे इसके 30 कम से कम ये 25-30 दाने काली मिर्च के हैं। इसके साथ में मैंने लिया है दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, 4-5 इलायची है, हरी इलायची, और ये है लौंग। ये देखिए ये लौंग है, ये आपकी है 15 लौंग हैं। ओके, साथ में हमने ले लिया है थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च। ये है मेथी दाना। मेथी दाना हमने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून। इसके साथ ही लिया है मैंने यहाँ धनिया। ये है सूखा धनिया, ये हमने लिया है 2.5 स्पून। ठीक है, इसके साथ ही हमने यहाँ पे ले लिया है 1 टेबलस्पून जीरा। देखिए इसके साथ ही ना फ्रेंड्स हमने ले लिया है कलौंजी, ये है हमारी 1/2 टेबलस्पून। ओके, इन सब ड्राई मसालों के अलावा फ्रेंड्स इसमें लगेगा हमको, मैंने यहाँ पे ले लिया है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने ले लिया है 1.5 टेबलस्पून। ये लिया है मैंने 1 स्पून हींग। ये लिया है 1 टेबलस्पून आपका हल्दी पाउडर। और साथ में जाएगा नमक, जो हमारा रहेगा अकॉर्डिंग टू टेस्ट। अपने जितना भी आपका टेस्ट के अनुसार आपको डालना है, अब वो डालिए। चलिए हम प्रोसीजर शुरू करते हैं अपना अचार बनाने का। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ ले लिया है कढ़ाई को, जिसे मैंने अभी अच्छे से गर्म कर लिया है। सबसे पहले जो हमारे इसके अंदर ड्राई मसाले हैं ना, हम उनको डालकर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। मैंने यहाँ ले लिया है सौंफ, जीरा, साथ में धनिया, सूखा धनिया है ना, और मेथी। इसको हम लेके हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ठीक है, हमें इसको सिर्फ इतना ही अभी रोस्ट करना है कि जो इसका बस मॉइस्चर है ना वो निकल जाए, नहीं तो अचार जल्दी खराब हो जाता है अगर उसमें मॉइस्चर रह जाए। गैस को बिल्कुल हमने लो कर रखा है, गर्म हो चुकी थी कढ़ाई बहुत अच्छे से। बस हम इसको 1 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए हमने इसे भूना था ना, अब हम इसे ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। इसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है। ओके, ये देखिए इसका ये दरदरा सा पाउडर हमने बना लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जितने भी हमने ये खड़े मसाले लिए हैं ना, दालचीनी, लौंग और ये काली मिर्च और इलायची, अब हम इसे भी इसी मिक्सर जार में निकाल कर पीस लेंगे। इसको हम निकाल लेंगे और इसको भी दरदरा सा पीस लेंगे। इसको हम इसमें डाल लेते हैं और इसको भी हमें दरदरा पीस लेना है। ये देखिए हमने
इसको भी पीस लिया, बिल्कुल दरदरा हो गया है। चलिए अब शुरू करते हैं अचार बनाना। हमने कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले इसमें अब हम डालेंगे अपना ऑयल, 1 + 1/4 कप ऑफ ऑयल। अचार बना रहे हैं, अचार में ना आपको मालूम है कि ऑयल बहुत ज़्यादा लगता है। ऑयल ज़्यादा इसीलिए लगता है, एक तो अचार को प्रिजर्व करने के लिए कि अचार हमारा जल्दी ख़राब नहीं होता, इसीलिए ऑयल थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब हमें इसे तब तक पकाना है जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। हमें तेल को पकाना इसीलिए ज़रूरी होता है कि अगर तेल कच्चा होता है ना तो भी हमारा अचार ख़राब हो सकता है। साथ में ना कच्चे तेल की बड़ी स्मेल आती है। उसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम तेल को बहुत अच्छे से गर्म करते हैं और फिर उसे थोड़ा सा ठंडा करते हैं। फिर हम उसके बाद अपने मसाले मिलाएंगे। देखिए हमारा तेल इतना गर्म हो गया है, इसमें से धुआं उठ रहा है। अब हमें क्या कर देना है, इस स्टेज पे कर देना है गैस को बिल्कुल बंद और हम थोड़ी देर इसके ठंडे होने का वेट करेंगे, हल्का सा ठंडा होने का वेट करेंगे। यहाँ हमारा तेल को 5 मिनट हो गए हैं, हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इसमें सबसे पहले डालेंगे अपनी पीली सरसों। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ इसीलिए हमने तेल को गर्म रखा है कि ये उसी गर्म तेल में अपने आप पक जाए धीरे धीरे। गैस मैं बंद कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इसके साथ ही फ्रेंड्स इसमें जाएंगे हमारा कलौंजी। हमने इसमें कलौंजी भी डाला है, वो भी हम थोड़ा डालेंगे, ठीक है। ये देखिए पक रहा है, ये गरम तेल में अपने आप पकेगा। इसके साथ ही इसमें जाएगा ये जो हमने मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिया था ना, तो हम ये मसाले भी इसी में डाल देंगे। ये देखिए सब पक रहा है क्योंकि तेल हमारा गरम है। बहुत जल्दी बनती है ये रेसिपी, बहुत फटाफट बनती है। और जो लोगों को शिकायत होती है ना कि हमारा अचार काला पड़ जाता है थोड़े टाइम के बाद, आप इस तरीके से अचार बनाइएगा, आपका अचार कभी भी काला नहीं पड़ेगा और हमेशा जूसी और ताज़ा सा बना रहेगा। आप इसे कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए ये है हमारा इंस्टेंट आम का अचार। इसीलिए हमने आम को ना तो नमक हल्दी लगाकर सुखाया है, नहीं तो जो अचार रखने के लिए बनाया जाता है ना, जो सालों साल रखा जाता है, उसको पहले नमक हल्दी लगाकर पूरी रात भर छोड़ देते हैं। फिर जितना भी उसके अंदर से पानी रिलीज़ होता है वो सब हटाकर फिर हम उस आम को सुखाते हैं, क्योंकि उस आम को ना हमें स्टोर करना होता है, उसे हमें प्रिजर्व करके रखना होता है 1 साल 2 साल के लिए। बट ये हमारा इंस्टेंट अचार है, ये भी हमारा आराम से 1 से 2 महीने चल सकता है। ये देखिए इसी के साथ इसमें अब हमारे जाएंगे मसाले जो हमने लिया था, हींग, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च। ये भी अब इसी में साथ में पक जाएगा। और देखिए कितना प्यारा कलर आने लगा है। इसी के साथ हमने लिया था कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि हमारे अचार का कलर बहुत अच्छा सा आए। बस इसे भी हम अच्छे से चला देंगे। एक बात और याद रखिएगा कि ना मेथी दाना हमें थोड़ा लेना है। मेथी दाना आपकी क्वांटिटी अगर आपने बढ़ा दिया ना तो वो अचार को कड़वा कर देगी। बस ये देखिए आप देख रहे हैं हमारा अचार का मसाला बिल्कुल रेडी है, लेकिन मैंने अभी तक इसके अंदर नमक नहीं डाला है। इस स्टेज पर अब इसमें हमारी जाएंगी आंबियाँ। कैरी डाल देंगे हम इस पर, इसमें आप बस कैरी को डालकर और हमें अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आया है ना। देख रहे हैं आप कितना प्यारा कलर है। ये देखिए अब हमने इसमें सारे मसालों को मिक्स कर दिया है। अब लास्ट में इसमें जाएगा नमक। ये जाएगा आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। ये देखिए अब इसमें डाल दिया है हमने नमक। हम इसे टेस्ट करके देख लेंगे, अगर हमें अचार में नमक कम लगेगा तो ये तो हम बाद में भी बढ़ा सकते हैं। बस आपका इंस्टेंट अचार तैयार है। बस ये जो भी तेल गरम है ना, इसके अंदर इसकी गर्माहट में ही ये पके, इसके लिए अब हम इसे छोड़ देंगे ढककर। ये देखिए 6 घंटे बाद आप अपने अचार का कलर देखिए, हो गया है यहाँ आपका अचार बिल्कुल तैयार।
ये जो आप देख रहे हैं ना तेल, अगर आपको इस स्टेज पर लगता है ना कि अचार में थोड़ा तेल कम है तो आप अलग से तेल को गर्म करके ठंडा कर कर भी इसमें डालकर रख सकते हैं। बस अब हमें लेना है यहाँ साफ़ सुथरा एकदम ड्राई किया हुआ एक कांच का जार, इसमें हम ट्रांसफ़र कर देंगे अपने अचार को। बस आप याद रखिएगा कि ना जार के अंदर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और चम्मच एकदम सूखी आप हमेशा यूज़ करें, इससे आपका अचार बहुत लंबे टाइम तक स्टे करता है। आपका अचार हो गया है रेडी और अब आप इसे आराम से तुरंत भी खा सकते हैं और इसको फ्रिज में भी रखकर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं ये ले रही हूँ विनेगर, मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच विनेगर, जिससे क्या होगा ना हमारे अचार की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और वो ख़राब भी नहीं होता। विनेगर उसको एक अच्छा सा टेस्ट भी देगा और इसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से डाला हुआ थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़े खड़े मसालों के साथ डाला हुआ मेरे आम की अचार की रेसिपी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।